हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से हम क्लास 5th की एनसीईआरटी की जो बुक है, जो कि आपके सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे हम शुरू कर चुके हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि क्लास 5th के फर्स्ट चैप्टर से थे, उन्हें आप तक पहुँचाने का प्रयास किया गया था। और आज की वीडियो में हम उन्हीं प्रयासों को कंटिन्यू रखेंगे, यानी आज की वीडियो के माध्यम से भी आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सीटेट ईवीएस से संबंधित, वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो क्लास 3rd, 4th और 5th की जो ईवीएस है एनसीईआरटी की, जो कि आपके सीटेट पेपर 1 में आपकी हेल्प करेगी, जो आपकी आगामी परीक्षा है सीटेट की, तो यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि यहाँ पे हम चैप्टर्स में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हें ही सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि सारे चैप्टर्स पढ़ना आप लोगों के लिए या हमारे लिए भी आप तक पहुँचाना एक एक चैप्टर, ये उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो सारे चैप्टर्स पढ़ने के बजाय हम जो है इस एनसीईआरटी का निचोड़, यानी कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन चैप्टर्स में से, उन्हें आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो कि आगामी सीटेट की परीक्षा पेपर 1 में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। तो पहला जो पॉइंट है आपके सामने, ये जो पर्यावरण अध्ययन हम ये पढ़ रहे हैं, ये क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर से, यानी कि पिछली वीडियोस में भी हमने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना था वो भी क्लास 5th के फर्स्ट चैप्टर से थे ईवीएस की बुक से। तो कुछ बिंदु उसमें से रह गए थे जिन्हें हम आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं ये बिंदु कौन से हैं। पहला पॉइंट आपके सामने है, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं, जबकि रात को जागने वाले जानवर हर चीज़ को काली व सफ़ेद ही देखते हैं। ठीक है, तो जो जानवर दिन में जगते हैं उन्हें सारे रंग नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, सिर्फ वो कुछ रंगों को देख पाते हैं, जबकि रात में जो जानवर जगते हैं वो हर चीज़ को ब्लैक और वाइट कलर में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपसे किस तरीके, या फिर प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो आपको ये क्रम है इसे उल्टा करके दिया जा सकता है कि दिन में जागने वाले जानवर काला और सफ़ेद देख सकते हैं, और रात्रि में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो जो है कुछ ही रंगों को देख पाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि जो जानवर दिन में जगते हैं वो सिर्फ कुछ रंगों को ही देख पाते हैं, और जो जानवर रात्रि को जगते हैं, यानी रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं, वो चीज़ों को काला और सफ़ेद रंग का ही सिर्फ देख पाते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा है, पक्षियों के बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, जो कि उनके पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षियों के बाहरी कान कैसे होते हैं? छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाते हैं। ठीक है, तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को वो सुन लेते हैं, उसी से वो महसूस करते हैं कि कोई आ रहा है या उन्हें कोई खतरा है। अगला पॉइंट हमारा है, पक्षी उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मनों के लिए अलग आवाज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि पक्षी जो है अलग अलग कंडीशन में, जब उन पे खतरा आता है तो वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि आसमान से उड़कर आने वाला अगर कोई दुश्मन है, उनकी जान को खतरा है, कोई दुश्मन आसमान से उड़ के आ रहा है, तो वो एक अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। लेकिन जब ज़मीन से कोई दुश्मन चलकर उनके पास आ रहा होता है तो वहाँ पे वो अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। तो अलग अलग परिस्थिति में वो अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं। तो कैसे देती हैं? बिजली तरंगों के द्वारा। ठीक है, उनमें बिजली तरंगे जो हैं वो उत्पन्न करती हैं, इससे मछलियाँ जो हैं एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देती हैं।
अब डॉल्फिन के बारे में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें बताया गया है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती है और बातें करती है। बातें करती है मतलब हमसे बातें नहीं करती है, आपस में एक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन से बातें करती है। तो इस तरह से वैज्ञानिकों का मानना है, एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि जो डॉल्फिन है उनकी अपनी एक अलग भाषा है, यानी जानवरों की अपनी एक अलग भाषा होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में कहीं गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। आपने छिपकली को अक्सर देखा होगा कि वो सर्दियों के मौसम में अचानक से कहीं गुम हो जाती है, मतलब वो हमें सर्दियों के मौसम में दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली हमें सर्दियों के मौसम में नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं। इन पॉइंट्स से जो है सीटेट में बहुत बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। आप इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे और हो सके तो जो पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको आगामी सीटेट की परीक्षा में मार्क्स दिलवाने वाला है। तो अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, हमारे साथ इन पॉइंट्स को लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। तो इसी तरह से ये भी एक छोटा सा वीडियो था, इसके माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास किया गया था। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।